तो मृत्यु के भय से मुक्त हो गए। कौन कौन हुए? एक तो हनुमान जी और दूसरी तारा। बोलो भाई, हनुमान जी कैसे मृत्यु के भय से मुक्त हुए? सुनो। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। बचपन में हनुमान जी ने फल समझ करके सूर्य को निगल लिया था। बोलो, निगला था कि नहीं? अब जब सूर्य को निगला तो अंधकार ही अंधकार आ गया। अब बाहर ही ना निकले सूर्य, अंदर ही मुंह में। अच्छा, कल्पना करो कि सूर्य का प्रकाश और सूर्य का प्रभाव, और हनुमान जी बाल समय शिशु हैं, बालक हैं, बोलो है कि नहीं? लेकिन कल्पना करो, फल समझ करके निगल गए। अब निकाले ना अंदर ही साफ। अब क्या बतावें आपको? अग्नि का अंगार कोई रख सकता है मुंह के अंदर? जल्दी बोलो। कोई नहीं रख सकता है। कौन रखेगा अग्नि का अंगार? और सूर्य में कितना ताप है। हनुमान जी ने उसको मुंह में रखा, लेकिन बाहर नहीं कर रहे हैं, अंदर ही अंधकार आ गया। अब देवता सब प्रार्थना करने लगे, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो याद रखना, पवन देव ने कहा कि बचपन में मेरा इतना छोटा बालक और इस इंद्र को, क्योंकि जैसे ही सूर्य को निगला तो इंद्र ने जो है वज्र का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? वज्र का प्रयोग किया। लेकिन जैसे ही इंद्र ने क्रोध में आकर के वज्र का प्रयोग किया, तब भी हनुमान जी ने सूर्य को बाहर नहीं किया। इंद्र का वज्र फैल। लोग कहते हैं वज्र का प्रयोग किया, ठोड़ी में लगा और सूर्य निकल गया। ऐसे थोड़ी निकला आसानी से। कौन कहता जल्दी निकल गया? क्या तुम देख रहे थे कि जल्दी निकल गया? ऐसे थोड़ी निकला कि जल्दी निकल गया हो। ना ना, कैसे निकला? शर्तों के साथ निकाला गया। ऐसे नहीं, शर्तों, उसमें शर्तें लगाएंगे, शर्तें लगाएंगे। क्या क्या शर्तें? याद रखना। जैसे ही इंद्र ने वज्र का प्रयोग किया तो हनुमान जी के ऊपर वज्र का प्रहार हुआ, सह गए हनुमान जी। वज्र भी वापस चला गया। सूर्य बोला, अब हम क्या करें? अब वज्र भी फेल हो गया, अब हम अंदर, बचाओ 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 बचाओ। अब भगवान से प्रार्थना की देवताओं ने कि वज्र फेल, सब फेल। अब भगवान ने पवन देवता से कहा कि अपने पुत्र को समझाओ, समझाओ अपने पुत्र को। पवन देवता बोले, क्या समझाएं, छोटा सा बालक। अरे हमसे पहले शिकायत करते, कोई भूल हो गई थी तो हम समाधान कर देते। क्यों भाई? बेटा गलती करे तो बाप के पास शिकायत जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? जानी चाहिए कि नहीं? अच्छा, एक बात आपको बताएं, कोई सयाना बेटा हो और गलती करे तो ठीक है, आप ये कह सकते हो कि समझदार होकर के गलती करते हो। लेकिन छोटा बच्चा कोई गलती कर रहा है तो ईमानदारी के साथ बताओ, उसको पहले समझाना चाहिए कि नहीं समझाना चाहिए? और समझाने में माध्यम किसे बनाना चाहिए? पिता को बनाना चाहिए, माध्यम बनाना चाहिए। पवन देवता ने कहा समझाया समझाया तो है नहीं, मेरे तक सूचना समाचार कुछ नहीं भेजा, सीधा वज्र का प्रहार कर दिया, तहस नहस कर दूंगा पूरी सृष्टि को। पवन देवता ने अपना जोर पकड़ा। अब बता भैया, रात में आंधी चले और दिखाई ना दे, क्यों? स्थिति खराब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अच्छा, जब ज्यादा तेज आंधी चलती है तो लाइट चली जाती है कि नहीं चली जाती? लालटेन दीपक सब झक सब बुझ जाते हैं। क्यों भाई? जब ज्यादा तेज आंधी चलती है। पवन ने अपना रौद्र रूप धारण किया और जिस समय पवन देवता ने वेग के साथ अपना प्रभाव दिखाया तो बड़े बड़े वृक्ष गिर गए, हिलने लगी पृथ्वी, डुलने लगी शाम। अब क्या होना चाहिए? बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान ने कहा शांति शांति शांति। इशारा किया पवन देवता को। पवन देवता ने कहा, हे स्वामी, मैं अपने पुत्र का कष्ट बर्दाश्त नहीं कर पाया, इंद्र को आप समझाइए। वज्र का प्रहार कर दिया छोटे से बालक के ऊपर। भगवान ने कहा, इंद्र की भूल है, लेकिन बच्चे ने भी बचपन में 55 का काम किया तुम्हारे।
हाँ भाई, बचपन का काम किया कि नहीं किया? इतना छोटा बच्चा ये सूर को निगल ले क्यों भाई? ये बहुत बड़ी बात है। तो तुम्हारा बच्चा नहीं है, उसको तुम बच्चा समझ रहे हो। हम समझ रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन याद रखना, जब भगवान ने कहा और देवताओं से भी भगवान ने कहा कि ये सामान्य नहीं है, साधारण नहीं है। जिस दिन धरती के ऊपर संकट आएगा और तुम सब भागे भागे फिरोगे, अरे पवन को तो मैं मना सकता हूं, पवन को तो मैं मना सकता हूं, समझा सकता हूं, मेरा अधिकार है। लेकिन अगर राक्षसों का प्रकोप हो जाएगा, उस समय समझाने के लिए क्या गुंजाइश रहेगी? इसलिए एक दिन वो संकट आएगा कि देवता स्वर्ग छोड़ के भागेंगे। तो यही बालक संकट के समय काम करेगा, साथ देगा, काम में आएगा। ये वो यशस्वी प्रतापी महाप्रतापी बालक है। अपनी अपनी शक्तियां दे दो सब। याद रखना, समस्त देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां हनुमान जी को दे दी। याद रखना, सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां हनुमान जी को दे दी। और याद रखना, अश्विनी कुमार ने संजीवनी की संपूर्ण शक्ति हनुमान जी को प्रदान कर दी। अब मौत कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जब लक्ष्मण के ऊपर संकट हुआ तो संजीवनी ने काम किया था कि नहीं किया था? तो अश्विनी कुमार के अधिकार क्षेत्र में वो संजीवनी है। संजीवनी का पूरा अस्तित्व, पूरा प्रभाव हनुमान जी को दे दिया। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी का प्रभाव बढ़ गया। एक तो संजीवनी रसायन, दूसरा भजन का रसायन। तो राम रसायन तुमरे पासा, और सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान जी के पास राम रसायन है, भजन का प्रभाव है। और इधर हनुमान जी महाराज ने जो समग्र शक्तियां प्राप्त की हैं देवताओं से, वो भी प्रभाव है। इसलिए हनुमान जी मौत से नहीं डरते हैं। और जो कुछ रही कसर थी सो बाद में जानकी अम्बा ने अजर अमर गुण निधि सुत होऊ, करे बहुत रघुनायक छोऊ। जो कसर भी बची थी वो जानकी माता ने पूरी कर दी। बोलो कर दी कि नहीं कर दी? तो ये प्रभाव किसके पास है? हनुमान जी के पास है। अच्छा, हनुमान जी क्यों डरे मौत से? चैलेंज है। बोलो है चैलेंज कि नहीं? आप कहोगे तारा का प्रमाण बताओ, तारा का। तो तारा का प्रमाण दे रहा हूं। अब एक प्रमाण मैंने आपको दिया, हनुमान जी का कि नहीं दिया? आपकी समझ में आया? एक प्रमाण मिल गया कि हनुमान जी मृत्यु के भय से मुक्त हो गए। दूसरा प्रमाण मैं दे रहा हूं तारा का। जिस समय बाली का वध हुआ, बाली वध के बाद तारा माथा पिटक के रो रही है, बिलख रही है। और इतनी जोर से पृथ्वी पर माथा पटक दिया तारा ने कि लगता था कि प्राण ही निकलने वाले हैं। भगवान ने संभाला तारा को। कहा तारा, तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है। आज तुम मोह के कारण मृत्यु को स्वीकार कर रही हो। ये छोड़ो मोह ममता माया, छोड़ो। तारा विकल देख रघुराया, ओ दीन ज्ञान हर लीनी माया। दीन ज्ञान हर लीनी माया। अच्छा बोलो, आज मृत्यु का भय उन्हीं को सताता है जो माया से ज्यादा प्रभावित है। बोलो भाई, मैं एक बात कहता हूं, हमारे चित्रकूट कामतानाथ की परिक्रमा में कम से कम 100-200 भिखारी पड़े रहते हैं, लेकिन साहब कोरोना में भी नहीं भगे वो। कोरोना उनका एक नहीं मरा, 200 भिखारियों में एक नहीं मरो कोरोना काल में। मैं तो प्रमाण बैठा हूं ना। अच्छा एक बात बताओ, बड़े बड़े सेठ साहूकार मर गए कि नहीं मर गए? बड़े बड़े अधिकारी इंजीनियर डॉक्टर मर गए कि नहीं मर गए? कलेक्टर मर गए कि नहीं मर गए? मंत्री मिनिस्टर सब, कोई नहीं बचा। मतलब सब नहीं मरे, मर गए। ऐसा नहीं कहूंगा कि सब मर गए, लेकिन कहीं ना कहीं सबका संकेत मिला कि नहीं मिला? मिनिस्टर भी मरे, कलेक्टर भी मरे, डॉक्टर भी मरे, इंजीनियर भी मरे, व्यापारी भी मरे। बोलो मरे कि नहीं मरे? सब मरे, लेकिन भिखारी एक नहीं मरे। कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाया। क्यों? उनके पास माया नहीं है। उनके पास क्या नहीं है? माया नहीं है।
अच्छा एक बात बताओ, जिनके पास पैसा है और घर में रखा है, क्योंकि बैंकों में ज्यादा रख नहीं सकते, बैंकों में ज्यादा रख नहीं सकते, ज्यादा होगा तो मोदी का डंडा चल रहा है, कहां से आया, हिसाब दो। क्यों भाई, तो हिसाब कहां से दोगे भाई, कहां से तुम्हारे पास ताकत है हिसाब देने की, क्या क्षमता है, इसलिए तुम उसको न जाने किस व्यवस्था के तहत रख रहे हो, इंतजाम से रख रहे हो। अच्छा भैया, अब निगाह तुम्हारी वही है जहां सोना चांदी रुपया पैसा, बिल्ली रात को 2 बजे कूदी छप्पड़ पे, तुम कहा ओ आगे 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 दौड़ो 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 दौड़ो, अरे बिल्ली आ गई, तुम दौड़ो 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 दौड़ो, बिल्ली आ गई, आतंकवादी आ गए, बिल्ली आ गई, चोर आ गए, बिल्ली आ गई, डकैत आ गए, ये बिल्ली आ गई ना डकैत आए ना चोर आए, याद रखना ये माया के कारण तुम मृत्यु से डर रहे हो। किससे डर रहे हो, माया के कारण तुम मौत से डर रहे हो। और याद रखना जिनके पास माया नहीं है वो खुले आसमान में लेटे हैं, 18 रोटियां खाते हैं, 8 घंटे निश्चिंत होकर सोते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माया के कारण जीव मौत से डर रहा है, माया के कारण ही उसे भय व्याप्त रहा है, माया के बंधन से भगवान ने ज्ञान देकर के तारा को मुक्त कर दिया है, इसलिए मृत्यु के भय से भी तारा मुक्त हो गई है, अब मौत से नहीं डरती है, क्योंकि भगवान ने जिसे ज्ञान दे दिया हो वो मौत को चैलेंज करेगा। बोलो करेगा कि नहीं, भगवान ने उपदेश दिया। अब आगे की बात सुन लो जरा, बहुत ध्यान से सुनना। अभी 5 बजा है, 15 मिनट और बोल रहे, कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा ठीक ठीक, चिंता मत करो। हाँ, वैसे तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, ये माताएं शांति से बैठ के सुन रही हैं कथा। और एक बात और बताएं, ये बैठ गई हैं और सुन रही हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ी सफलता है। नहीं तो 2 बातें हैं, ना इनको कोई चुप कर सकता है, ना इनको कोई बिठा सकता है। चुप भी नहीं कर सकता कोई इनको, और बिठा भी नहीं सकता। मान लीजिए हम खूब प्रवचन करें, ये खड़ी हो जाएं, कहाँ जा रहे हैं, बैठ जाओ कथा सुनो, नहीं, अरे हमारी कथा सुन के तो जाओ। अरे हमने सास ससुर की नहीं सुनी, तुम्हारी क्या सुनी, तो हम क्या बिगाड़ लेंगे, बोलो भाई, हमारे पास कौन सा ऐसा उत्तर है समझाने की। लेकिन कितनी व्यवस्थित ढंग से बैठी हैं और इतनी शांत मुद्रा में बैठी हैं कि याद रखना, कोई भी पूछे कि तुम्हारा यज्ञ सफल हो गया तो कह देना कि हमारा यज्ञ पूरी तरह से सफल हो गया। क्यों, सबसे बड़ी सफलता यह है, जहां 2 देवियां एक साथ नहीं बैठ सकती, वहां हजारों एक साथ बैठी, वो शांति से बैठी कथा सुन रही हैं। ये सफलता नहीं है तो क्या है, ये सबसे बड़ी सफलता है। तो आइए जरा सुनिए, तारा और हनुमान जी 2 नहीं भागे, बाकी सब भाग रहे हैं। क्यों, 1000 फण वाले शेषनाग जी आ गए हैं, अब कैसे बचेंगे, मौत का भय सता रहा है, सबने भागना शुरू किया, केवल 2 रह गए, हनुमान जी और तारा। हनुमान जी ने कहा कि ऐसे कैसे काम चलेगा, सब भाग गए। हनुमान जी महाराज सुग्रीव को खोजिए, खोजने में माहिर हैं हनुमान जी, याद रखना। सीता जी की खोज हनुमान जी ने की, संजीवनी बूटी की खोज हनुमान जी ने की, बोलो की कि नहीं की। लोग कहते हैं संजीवनी बूटी खोजने गए थे, अरे संजीवनी बूटी की शक्ति तो हनुमान जी को पहले ही मिल गई थी, अश्विनी कुमार ने स्वर्ग के वैद्य अश्विनी कुमार के द्वारा, इसलिए खोजने खाजना ये तो बहाना था। क्या था ये, बहाना था, क्योंकि अयोध्या जाना था और भरत को समझाना था, इसलिए ये बूटी तो एक बहाना था। बूटी तो हनुमान जी के पास है, बोलो है कि नहीं हनुमान जी के पास। तो आइए सुनिए, खोजा तो मिल गया सुग्रीव, जैसे मिला तो बोले घबराते क्यों हो, मेरे साथ चलो। घबरा रहे हो, मैं गारंटी से कह रहा हूं, मेरे साथ चलो, लक्ष्मण जी का क्रोध मैं शांत करूंगा, मेरे साथ चलो। सुग्रीव बोला मर जाऊंगा लेकिन सामने नहीं जाऊंगा। अच्छा क्यों नहीं जाओगे सामने, बोले वैसे मर जाऊंगा तो मुक्ति भी मिल जाएगी, और सर्प के काटने से मौत हो जाती है तो मुक्ति नहीं मिलती। क्यों भाई, सर्प के काटने से अगर मृत्यु हो जाती तो मोक्ष मिलता है, क्यों भाई, मुक्ति नहीं, अधोगति को प्राप्त होता है कि नहीं। तो सुग्रीव बोला जानबूझ करके मरेंगे, और फिर तुम एक फण पे कंट्रोल करोगे, वहां तो 1000 फण हैं,
बगल वाला लपेट में ले लेगा, बात एक से ही तो कर पाओगे। बगल वाला लपेट लेगा तब क्या करोगे? इसलिए हम नहीं जाते हैं। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हमको मरना है, हम मर जाएंगे लेकिन हम नहीं जाएंगे। सर्प दंश से हम थोड़ी मरेंगे। हनुमान जी बोले देखो क्या मानते हो ये बताओ। कह काल है वो साक्षात। हनुमान जी ने कहा सुग्रीव जी महाराज आप राजा हो वानरों के, डरने की जरूरत नहीं है। अगर लक्ष्मण को काल मानते हो तो हनुमान महाकाल है। जब काल के आगे महाकाल पहुंच जाएगा तो क्या बिगाड़ेगा? काल बोलो महाकाल का। करालम महाकाल कालम कृपालम, महाकाल हूं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो सुग्रीव कहता महाकाल ही चला जाए। महाकाल तो उज्जैन में रहता है, लेकिन पंपापुर में आ गया है महाकाल, तो महाकाल ही चला जाए, रक्षा करे। हनुमान जी ने कहा एक काम करो, किसी को मेरे साथ भेज दो, कोई भी चला जाए, कोई भी चला जाए, किसी को भेज दो। अब खोजता फिर रहा, कोई मिल ही नहीं रहा, किसको भेजे? तो तारा खड़ी थी, वो नहीं गई कहीं, कोई नहीं मिला साथ में। मैं प्रमाण दे रहा हूं, रामायण का प्रमाण। वैसे तो मैं कोई बात करता ही नहीं, अगर तो घर में जाके पढ़ लेना, रामायण खोल के देख लेना, पढ़ लेना, एक एक चीज का प्रमाण दे रहा हूं, ऐसा मत मानना। खोजने पर कोई मिला ही नहीं। सुग्रीव बोला मैं क्या करूं कि कोई दिखाई ही नहीं दे रहा, किसको भेजूं? अच्छा एक दो मिले भी। हनुमान जी ने कहा तुम ही चलो। अरे बोले मरने जावे, हमें राज्य से निकाल दिया जाए, हमें स्वीकार है, लेकिन जानबूझ करके मरे, कोई तैयार नहीं हुआ। तारा कहती है मैं चलूंगी, मैं चलूंगी, आप चिंता मत करें हनुमान जी, आपके साथ मैं चलूंगी। आप कहो महाराज ऐसे ही कह रहे हो कि कोई प्रमाण है? प्रमाण ही तो है, कोई भांग खा के कह रहा हूं, कथा क्या है? प्रमाण है। तारा सहित जाए हनुमाना, चरण बंद प्रभु सुजस बखाना। तारा सहित जाए हनुमाना, तारा हनुमान जी के साथ गई है। क्यों? मृत्यु का भय नहीं, चाहे 1000 फण वाला सर्प क्यों ना आ जाए, हमें भय नहीं है, कतई भय नहीं है। भगवान पर भरोसा है। क्यों भाई? भगवान ने जब ज्ञान दे दिया, उपदेश दे दिया, जिससे भगवान का दर्शन भी मिल गया हो और भगवान का उपदेश भी मिल गया हो, उसे विश्वास है सर्प नहीं, एक सर्प नहीं, हजारों सर्प भी मुझे काट डालें, मुझे मोक्ष तो मिलेगा ही मिलेगा। मेरे मोक्ष को कोई रोक ही नहीं सकता है। और जब मेरे मोक्ष को कोई रोक नहीं सकता है तो मृत्यु से क्यों डरूं? कभी भी आ जाए मौत, क्या डरना? जब भगवान से बातचीत हो रही है। अच्छा एक बात बताओ, भागवत का प्रमाण है, राजा परीक्षित को कथा के मध्य में ही सर्प ने डसा था। तक्षक ने कब डसा था? राजमहल में डसा था कि स्नान करते समय, कि कथा सुनते समय? जल्दी बोलो, कथा सुनते समय बोलो भाई। लेकिन विमान आया कि नहीं आया बैकुंठ से? बोलो आया। सर्प दंश से मृत्यु हुई, लेकिन प्रमाण है कि विमान आया और परीक्षित को बिठाल के ले गया कि नहीं ले गया बैकुंठ विमान? बोलो। लेकिन डसा किसने था? जल्दी बोलो। सर्प ने डसा था। क्यों? परीक्षित को विश्वास है सर्प एक बार नहीं 1000 बार डस ले, आज मैं भगवान की कथा सुन रहा हूं और कथा कहने वाले स्वयं सुखदेव भगवान हैं, दर्शन भी कर रहा हूं और कथा भी सुन रहा हूं, मुझे मोक्ष तो मिलेगा ही मिलेगा। और प्रमाण है कि मिला कि नहीं मिला? मोक्ष मिला। इसलिए तारा को भी ये ज्ञान हो गया। किसे ज्ञान हो गया? तारा को भी ये ज्ञान हो गया कि मुझे मरने मरने की चिंता नहीं है। और जैसे ही हनुमान जी के साथ तारा जाती हैं तो लक्ष्मण जी की आंखें लाल। वास्तव में क्रोध था। जार करो पुरछार, पूरे नगर में आग लगा दूंगा। जार करो पुरछार। सर्प की फुसकार से व्यक्ति जल जाता है। बोलो जल जाता है कि नहीं? व्यक्ति सामने आ जाए तो जल जाएगा कि नहीं जल जाएगा? फुसकार से पूरा शरीर काला पड़ जाता है। काटे भले ही ना, केवल फुसकार मार दे, असली काला सांप तो बच नहीं सकता, पूरा शरीर काला हो जाएगा, मरना पड़ेगा उसे। जार करो पुरछार, पूरा नगर जला के खाक कर दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। हनुमान जी महाराज ने हाथ जोड़े,
गोस्वामी जी कहते तारा सहित जाए हनुमाना, चरण बंद प्रभु सुजस बखाना। कर बिनती मंदिर ले आए, और चरण पखार पलंग बैठाए। दोनों ही गए थे साथ में। लक्ष्मण जी को मना के लाए हनुमान जी, और जिस पलंग पे सुग्रीव सोता था उसी पे बिठा दिया। देखो महात्माओं को पलंग पे नहीं बिठाला जाता है, महात्माओं को तखत चौकी पे बिठाला जाता है। क्यों? नियम है।